थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड टुडे इज डे 4। डे 4 है Yes. ऑफ आवर 21 डेज इंग्लिश फ्लुएंसी चैलेंज। हमारा जो प्लेलिस्ट है 21 वीडियोस का ये प्लेलिस्ट है। इस पूरे प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपको हर प्रकार का 300 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मास्टर करने होते हैं। हर प्रकार का सेंटेंस, हर सिचुएशन में सेंटेंस बनाना आ जाएगा। सो इस वीडियो को, इस पूरे प्लेलिस्ट को आपको देखना है और इस सेशन को आप पूरा देखेगा। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल हैव अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। कि समझ में आती है, बोलते समय अटक क्यों जाते हैं, बिकॉज क्यों अटक जाते हैं बोलते समय, हम पहले ये बता दो। हिंदी को ट्रांसलेट करते हैं। Exactly, because sometimes we are trying to translate our Hindi sentences into English. हिंदी के सेंटेंसेस को वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट जब करने लग जाते हैं तो अटक जाते हैं, बिकॉज इंग्लिश इज स्पोकन इन इट्स ओन वे। अपने तरीके से इंग्लिश बोली जाएगी। बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो हमें सुन के ही सीखने पड़ते हैं कि अच्छा इस बात को इंग्लिश में ऐसे कहा जाता है। तो कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस, कुछ ऐसे फ्रेजेस यहाँ पर बोलेंगे हम इस कॉन्वर्सेशन में, और हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो स्टे ट्यून एंड वॉच दिस वीडियो Until the end. till the end. Until the end you can say either of them. till until दोनों चलते हैं, right? So जैसे अगर हम यही कहना पड़ जाए कि यार मेरा फोन हैंग हो रहा है बिल्कुल कॉमन एक्सप्रेशंस हैं, जब तक सुना नहीं होगा बोल नहीं पाएंगे। My phone is acting up. Exactly, my phone is acting up. एक्टिंग अप का मतलब वो है ना कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि ड्रामा कर रहा है, अटक रहा है, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। सो कोई भी चीज है, माई फोन इज एक्टिंग अप, दिस टीवी इज एक्टिंग अप, माई लैपटॉप इज एक्टिंग अप। ये एक एक्सप्रेशन हो गया कुल मिला के, कोई ड्रामा सही से फंक्शन नहीं कर रही है चीज, सो इट्स एक्टिंग अप। हैंग हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक चीजों के लिए हम लैगिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं। माई फोन इज लैगिंग, My phone is lagging. हाँ ऐसे भी कह सकते हैं। माई फोन इज फ्रीजिंग, My phone is freezing. हाँ राइट। और इंडियन स्टाइल में और थोड़ा सा कॉमनली नेटिव्स भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। माई फोन इज हैंगिंग, My phone is hanging. हैंग वाला लिटिल ट्रांसलेशन भी हो जाता है। माई फोन इज हैंगिंग। अगर कहते हैं बैटरी हो गई खत्म फोन की, मेरी बैटरी खत्म हो गई यार, My phone's battery is dead. राइट। माई फोन्स बैटरी इज डेड, खत्म। हाँ वो यहाँ पे मर जाता है फोन का बैटरी, राइट। सो माई फोन इज आउट ऑफ बैटरी, Yes. राइट। मान के चलो कि मैं पूछा फोन क्यों नहीं उठाया, व्हाई डिडंट यू रिसीव माई कॉल, My phone's battery is dead. माई फोन वाज आउट ऑफ बैटरी, Oh, ये कहना था. वाज ना, My phone was out of battery. हाँ, या फिर माई फोन्स बैटरी वाज, Dead. ये जो डेड कह रहे हैं हम इसमें, माई फोन्स बैटरी वाज डेड, ये डेड जो है सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में या फर्स्ट, सब है. ये क्या बात हुई सब है। Second. क्यों सेकंड नहीं है, देखो माई फोन्स बैटरी, ये बहुत ग्रामर का पार्ट है और हर सेंटेंस में लगेगी जाके बात। माई फोन्स बैटरी वाज थी, हाँ. और जब किसी चीज की अवस्था बताते हैं तो इंग्लिश में हमेशा थर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो जब हम कह रहे हैं माई फोन्स बैटरी वाज, मेरे फोन की बैटरी थी कैसी अवस्था में, Dead. डेड। अब कौन सी फॉर्म बन गई है, Third. थर्ड फॉर्म का मतलब है उसकी स्टेट ऑफ बीइंग बताना। हैज, हैव, हैड, इज के बाद आ जाता है दिस टीवी इज ब्रोकन, तो ब्रोकन क्या है, Third. तो थर्ड फॉर्म का पर्पस ही है इंग्लिश में उसकी स्टेट ऑफ बीइंग, उसकी अवस्था बताना। इसीलिए चुका चुके वाले सेंटेंस में हम थर्ड फॉर्म कहते हैं। क्यों कहते हैं कि हो चुका यानी फाइनल स्टेज इसकी अब ये है, इसलिए, राइट। तो एक ये रूट हमेशा याद रखना है कि थर्ड फॉर्म अगर सुन रहे हैं तो बंदा उसकी एक्चुअल उस समय पे अवस्था की बात कर रहा है। सो माई फोन्स बैटरी इज डेड। Dead. अच्छा ये क्या है, बात कर रहे हैं करते करते 1% बची होती है कई बार, या फोन की बैटरी खत्म हो रही है यार, तो My phone's battery is about to dead. नहीं, अबाउट टू जैसी कह दिया, About to टू के बाद dead. डेड तो थर्ड फॉर्म है, अबाउट टू About to die. डाई। Die. लॉजिक है कि कभी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ कहते हैं, हमेशा टू जब आ जाएगा किसी भी सेंटेंस में तो इनिशिएट होगा कुछ, राइट। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहेंगे। सो माय फोन्स बैटरी इज अबाउट टू die. डाई। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई वांट टू स्पोक नहीं कर सकता मैं, आई वांट टू स्पीक, आई वांट टू मेट यू, Meat. आई वांट टू। तो याद रखने ये रूट वर्ड्स होते हैं, 35 ग्रामर के वर्ड्स, और उसका लॉजिक मास्टर कर लेना है कि कौन से वर्ड का पर्पस क्या है। हमने मीनिंग सीखा है, पर्पस नहीं सीखा। तो थर्ड फॉर्म का पर्पस क्या है किसी भी सेंटेंस में, उसकी फाइनल स्टेज, उसकी फाइनल स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं किस अवस्था में है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि टू का मतलब ही है
कुछ स्टार्ट होना, एक डेस्टिनेशन वगैरह पे जाते हैं वो अलग पर्पस है, लेकिन वर्ब से पहले टू मतलब ये स्टार्ट होगा, यानी ये इनिशिएट होगा, इसकी स्टेट ऑफ बीइंग नहीं है ये। सो माय फोन्स बैटरी इज अबाउट टू die. यानी अभी नहीं हुई है, होगी, इज अबाउट टू डाई। और वैसे और नेचुरली इस बात को कोई कह देगा यार कम ऑन जल्दी जल्दी बोलो, कम ऑन हरी यार, माय फोन इज रनिंग आउट ऑफ बैटरी। My phone is running out of battery. रनिंग आउट ऑफ बैटरी, माय फोन इज आउट ऑफ बैटरी तो है ही है, हाँ. और रनिंग आउट ऑफ बैटरी खत्म हो रही है, राइट। जैसे कभी कभी ये कॉमन एक्सप्रेशन है, अरे यार जल्दी चलो, टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है कहते हैं। अब टाइम हो रहा है, फीलिंग्स हिंदी कुछ और है, फीलिंग समझ आ गई, अरे यार मैंने जल्दी करो, टाइम हो रहा है, यानी कि Hurry up, we are getting late. वी आर गेटिंग लेट, या रनिंग आउट ऑफ टाइम, यानी टाइम निकल रहा है, टाइम हो रहा नहीं होता, निकल रहा होता है वहाँ, हम कहते हैं हो रहा है। हाँ, इसी से लॉजिक समझ आया कि हिंदी में कई बार हमारी हिंदी भी गलत है ना, तो वी नीड टू डिकोड आवर हिंदी बिफोर ट्रांसलेटिंग अ सेंटेंस इनटू इंग्लिश। डिकोड करो, अवस्था को देखो कि यार बात क्या कह रहा हूँ मैं, भले हिंदी में कुछ भी कहा। गॉट द पॉइंट? कंफ्यूजन कहाँ शुरू हो जाता है, इट्स नॉट दैट यू डोंट नो इंग्लिश। मैंने कहा इट्स नॉट दैट यू डोंट नो इंग्लिश। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती। इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट यू डोंट नो इंग्लिश। नहीं, राइट, इट्स नॉट दैट के बाद मैं बात बता रहा हूँ ना कैसा नहीं है। हाँ, तो इसलिए लाइक मतलब है क्या, वैसे ही नहीं है, हैं? जैसे किसी ने कह दिया यू सीम टायर्ड, अब मैं कहूँ ऐसा नहीं है, तो बात मेंशन्ड है पहले से, तो इट्स नॉट दैट, नहीं, तो कहूँ इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक यानी जो तुमने कहा उसके जैसा नहीं है। ओह, लाइक मतलब ऑलरेडी मेंशन है, उसके जैसा नहीं है। और अगर नॉर्मल इट्स नॉट दैट आई एम टायर्ड, तो आगे मेंशन कर दिया ऐसा नहीं है कि ये है। सो इट्स नॉट दैट यू डोंट नो इंग्लिश, यू आर जस्ट अ बिट कंफ्यूज्ड। एक सेंटेंस है, किसी ने मुझसे फोन करके पूछ लिया सर आप पढ़ाएंगे या आपके कुछ और टीचर्स पढ़ाएंगे। अब मैंने कहा मैं खुद ही पढ़ाऊंगा। आई एम टीचर। ये तो लिटिल ट्रांसलेशन, एक मृत सेंटेंस है, डेड सेंटेंस। मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, जोर देना है। आई टीच यू। मैं ही पढ़ाऊंगा, माई सेल्फ वगैरह कुछ होता है। आई टीच यू ऑन माई ओन। देखो हाँ, माई सेल्फ, बाय माई सेल्फ, ऑन माई ओन और माई सेल्फ का प्लेसमेंट, इसको समझते हैं थोड़ा सा। उन्होंने मुझसे पूछा सर हु विल टेक क्लासेस। टेक क्लासेस यानी कौन क्लासेस लेगा, टीचर टेक भी कर सकता है, गिव भी कर सकता है। सो हु विल टेक क्लासेस, मैंने कहा मैं ही पढ़ाऊंगा खुद, यानी और कोई नहीं। सो आई माई सेल्फ टेक क्लासेस। इसमें मैंने कहा मैं खुद ही, मेरे अलावा कोई और नहीं, तो आई माई सेल्फ तुरंत बंदे के बाद अगर लग गया तो मैं खुद ही पढ़ाऊंगा। इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, आई टीच माई सेल्फ। आई विल टीच माई सेल्फ। इसमें काम पे जोर है, मैं खुद से करूंगा, और एक खुद ही करूंगा। आई विल टेक क्लासेस ऑन माई ओन। हाँ, आई टेक क्लासेस ऑन माई ओन, पता है वहां लगेगा, अपने किसी की मदद नहीं लूंगी अपने दम पर। ये हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, हम टेक्निकलिटी तो जोड़ लेते हैं, हाँ। बात भूल जाते हैं कि बात क्या है। डिस्पाइट बीइंग ग्रामेटिकली करेक्ट, योर सेंटेंस डजंट साउंड नेचुरल बिकॉज बात कुछ और है। वो मैं अपने दम पे पढ़ाऊंगा, कितना अजीब सा नहीं लगेगा? कोई कहे कि यार अपने दम पे ही पढ़ाएगा कोई टीचर है? हिंदी में नहीं कहते ना मैं अपने दम पे पढ़ाऊंगा, आई टीच ऑन माई ओन। ये कहते हैं मैं खुद पढ़ाऊंगा या किसी और से पढ़वा दूंगा, राइट? तो बात नहीं भूलनी, बात क्या है। ऑन माई ओन का मतलब है तुम कह सकती हो मैं खुद से सीख रही हूँ इंग्लिश, कोई नहीं हेल्प करता मेरी। आई एम लर्निंग इंग्लिश ऑन माई ओन। करेक्ट। इस बात में बात से मैच करना चाहिए ना वर्ड, तो वर्ड का मीनिंग नहीं, पर्पस। आई एम लर्निंग इंग्लिश ऑन माई ओन, अपने दम पे सीख रही हूँ। आई डोंट टेक एनीवन्स हेल्प, किसी की हेल्प नहीं ले रही हूँ। आई लर्न इंग्लिश माई सेल्फ, मैं खुद से सीख रही हूँ, राइट? तो आप सब्जेक्ट के बाद, बंदे के बाद भी माई सेल्फ लगा सकते हैं, तो खुद ही, मैं ही खुद। हाँ। और लास्ट में ले जा रहे हैं आई टेक क्लासेस माई सेल्फ, तो मैं खुद से लेता हूँ क्लासेस, किसी और के साथ, किसी और के ऊपर नहीं डालता हूँ बात को। गॉट द पॉइंट? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं आपको। देखो ये चीज़ है, वीडियो देख के आपने सीखा, और भी बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे। सीखना अलग चीज़ है, सुन के सीख के यू आर गेटिंग बेटर एट अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आएगा। बट इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली देन यू नीड टू मेमोराइज सम फ्रेसेस। 300 फ्रेसेस रटने हैं और वो अवस्था के साथ जुड़े होने चाहिए, और उसको करने के लिए बेस्ट तरीका बताऊंगा मैं,
1 मिनट लूंगा आपका, डोंट स्किप दिस पार्ट, कि सबसे पहले आप चैनल को करिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि रोज़ाना 12 बजे लगभग हमारा एक कॉन्वर्सेशन सेशन आता है। तो जैसी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोज़, कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। और दूसरा एक छोटा सा काम हमारा करना है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद नीचे कहीं से एक लीडर बोर्ड करके ऑप्शन निकलेगा, कहीं भी आपको वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन दिखे तो प्लीज़ हाइप द वीडियो, इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब, सो इट विल बी अ फेवर टू अस। ये हमारे लिए था, लाइक और हाइप करना है, और आपके लिए 15 दिन रियल टाइम में आप बात करके देख लीजिए। इसके लिए आप हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स ज्वाइन करिए, वहाँ पे पूरे दिन रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं। तो जब आप रियल टाइम में बातें करेंगे तो आप हिंदी नहीं सोचेंगे, आपका एक गोल होगा कि जल्दी से यार मैं इस बात को आंसर कर दूं, जल्दी से जो मन में है उसको पहुंचा दूं। कोई बंदा कह देगा कैन वी टॉक राइट नाउ, आपको कहना है अरे यार फ़ोन की बैटरी खत्म हुई नहीं, हो तो गई नहीं तो बात कैसे हो रही होती, फ़ोन की बैटरी खत्म हो रही है, होने वाली है, सो माई फोन बैटरी इज अबाउट टू डाई, माई बैटरी इज अबाउट टू डाई, माई फोन इज रनिंग आउट ऑफ बैटरी। तो इंस्टेंटली वो फ्रेसेस याद करने होते हैं, तो ट्रांसलेशन कर करके नहीं बोलता कोई बंदा, फ्रेसेस रटे होते हैं उनको इकट्ठा करके बोला जाता है। तो यहाँ जब चाहें जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनका फ़ायदा क्या है रियल टाइम प्रैक्टिस का, 200-300 लोग होते हैं ग्रुप में, तो जब आप उन लोगों को बोलते सुनेंगे उनके सेंटेंसेस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं खुद सोच के, सामने वाला उसी चीज़ को बहुत नेचुरली बोल रहा होता है, कोई फ्रेज बोल डालता है, तो पूरे दिन जितनी बार भी ग्रुप में जुड़ेंगे, यहाँ ग्रामर डिस्कशन किया 5 मिनट, चले गए, फिर रियल टाइम कॉन्वर्सेशन ग्रुप है फ्लुएंसी वाला जिसमें टोटल इंग्लिश में बातें हो रही हैं, उसमें जुड़ गए। कुछ नहीं आता सुन तो रहे, सुनेंगे, 4 लोगों को बोलते सुनेंगे, आपका भी मन करेगा, तो आपको माहौल मिल जाएगा 24 घंटे, जहां जब चाहें जितनी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद 2 बार होती हैं लाइव क्लासेस, जो भी डाउट्स रह जाते हैं वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस दोज ग्रामर रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इन डिटेल। बहुत डिटेल में उनको डिस्कस करते हैं। 15 दिन में ग्रामर के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लॉजिक समझ में आ जाएगा, और बोलने की आदत बोल बोल के पड़ जाएगी। रोज़ाना 1 घंटा दे दो, 15 दिन के अंदर सीधा मैजिक, 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे, मतलब कंफर्टेबल हो जाएंगे कि हाँ इजीली कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आंसर कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि यार वर्ड नहीं याद आ रहा, राइट। और बहुत सस्ता है, मुझे व्हाट्सएप करिए और देखिए। हाँ, तो जैसे सर्दी का मौसम है, बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है, अक्सर कह देते हैं यार आज नहाना छूट गया। एक तो लिटरल बात कह सकता हूँ, आई डिडंट टेक अ बाथ टुडे, है कह दिया मैंने, नहीं नहाया। एक स्टाइल होता है अपना फीलिंग, नहाना छूट गया यार, तो कैसे ये फीलिंग कैसे जाएगी? I haven't taken a bath today. फिर भी यू आर यूजिंग डिफरेंट ग्रामर। आई हैवंट टेकन अ बाथ टुडे, इसका मतलब है नहाया नहीं हूँ अभी तक। फीलिंग ये है कि आपने इंटेंशनली नहीं छोड़ा है, छूट गया तो स्किप कर देते हैं। आई स्किप्ड टेकिंग अ बाथ टुडे, छूट गया टाइप। I skipped taking a bath today. तो ये वर्ड से ही फीलिंग बदल जाती है। ये कैसे समझ में आएगा? हमें ट्रांसलेशन तो आता है, ग्रुप में कोई ना कोई बात चल रही होगी कि यार आई स्किप्ड माई ब्रेकफास्ट टुडे, यानी कि जानबूझ के नहीं, बस फीलिंग है। इमोशन वॉइस टोन के साथ सुनेंगे तो समझ में। I skipped my tuition today. एग्जैक्टली हाँ, आई स्किप माई ट्यूशन, कई बार इंटेंशनली कई बार अनइंटेंशनली वॉइस टोन से कवर कर लिया जाता है। तो इस स्टाइल से सीखने हैं बोल बोल के। ओके, सो जैसे कई सारे कॉमन सेंटेंसेस हैं जो हम फीलिंग के साथ बोलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। एक है कि मैं तुमसे पूछने लग जाऊं क्या सारे प्रोजेक्ट बना लिए तुमने, एक लिटरल क्वेश्चन करूंगा तो हैव यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट्स। ये लिटरल टास्क पे फोकस है मेरा कि कर लिया या नहीं कर लिया ये काम। देखिए मेरा कंसर्न यहाँ पे ये नहीं है, तो मेरा पूछने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि तुम फ्री हो गई या नहीं, काम से मतलब नहीं है। Have you done with your projects? लगभग पहुंच गए। आर यू डन, ये है अपने स्टाइल से बोला जाएगा कुल मिलाकर के। आर यू डन, मैं आपकी अवस्था की बात पूछ रहा हूँ इस वक्त। है आर यू किस अवस्था में, डन करा हुआ फाइनल। सो आर यू डन विद योर प्रोजेक्ट्स, तो इसमें एम्फेसिस आपके फ्री हो जाने पे है। और हैव यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट्स, उसमें काम हो जाने पे है। तो कई बार हमें फीलिंग बदल जाती है ना। मेरे फ्री होने की बात थी। हाँ, आपके फ्री होने पे ज़्यादा इस वक्त गौर है कि भैया कि यू हैव बीन मेकिंग योर प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। सो नाउ आई वांट टू आस्क, आर यू डन विद योर प्रोजेक्ट्स? आई हैव नॉट डन। आई हैव स्टिल नॉट डन। आई एम नॉट डन yet. I am not done. I have not done
और हाँ टेक्निकली ये करेक्ट है, लेकिन इंटेंशनली वो करेक्ट नहीं था, क्योंकि मैं तुम्हारे फेस से समझ गया मैं पर्पस क्या था। अभी फ्री नहीं हुई हूँ, तो फ्री नहीं हुई हूँ वाला फीलिंग क्या था? आई एम नॉट डन येट। आई एम नॉट डन येट। आई एम अवस्था की बात हो रही थी ना। आई हैव नॉट डन इट येट का मतलब वो नहीं करा अभी तक। तुम्हारा फीलिंग था कि अभी तक फ्री नहीं हुई हूँ, तो आई एम नॉट डन येट। डन येट, यानी कि अभी तक भी आई एम नॉट डन मतलब इनसे डन नहीं हूँ अभी तक मैं। ओके, सो हाउ मच लॉन्गर आर यू गोना टेक टू फिनिश देम? आई थिंक, हाँ पहले बोल लो। हाँ बोल लो पहले, फिर मैं अपना बता दूंगा। आई थिंक ओके चलो पहले मैं बता देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर एक वर्ड कहा, वही तो बात है कि जब हम बात करना शुरू करते हैं तो पता है क्या करते हैं, वी स्टार्ट एंजॉइंग द कॉन्वर्सेशन, बट सेंटेंस पे भी ध्यान देना होता है। कैन यू रिपीट माई सेंटेंस? मैंने क्या कहा था? हाउ मच टाइम विल यू टेक टू डन? टाइम नहीं कहा था, हाउ मच टाइम वैसे इंडियन स्टाइल में हम कह देते हैं। मैंने कहा था हाउ मच लॉन्गर हाउ मच लॉन्गर आर यू गोना टेक टू फिनिश देम? लॉन्गर क्यों, हाउ मच लॉन्गर क्यों कहा? हाउ लॉन्ग क्यों नहीं कहा, हाउ मच लॉन्ग क्यों नहीं कहा? हाउ मच लॉन्गर, इससे ज्यादा और कितनी देर लगा? हाँ देखो, हाउ लॉन्ग कितनी देर, और देर तो पहले लग गई है तुम्हें, बिकॉज यू हैव बीन मेकिंग दीज प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। सो वैसे देर तो लग गई है, और कितनी देर लगेगी? देर से भी और कितनी देर, तो हाउ मच लॉन्गर विल यू टेक की जगह आर यू गोना टेक टू फिनिश देम? कब तक और कितनी देर लगेगी फिनिश करने में? नाउ आंसर माय क्वेश्चन। आई विल टेक 2 or 3 days. हाँ हाँ, I will take 2 or 3 days to complete them. I will take हाँ. 2 or 3 days to complete all project. हाँ, आई विल टेक 2 और 3 days में क्या है? ट्रांसलेशन, और मतलब क्या है? यू आर 99% डन। फिर आ गया डन, यानी कि हो गया है, फ्री हो गई हो तुम सीखने वाली अवस्था से, और 99% डन। क्या रह गया? फीलिंग भरनी रह गई है, मैसेज जा रहा है, Okay. फीलिंग रह जा रही है थोड़ी सी पीछे। आई विल टेक अनदर। I will take another. अनदर जैसे ही कहा, यानी और Okay. लग गए ना, और 2-3 दिन लगेंगे। आई टेक अनदर 2 days और 3, या आई टेक अनदर 2 और 3 days, या फिर आई टेक 2 और 3 more days। More. तब फीलिंग आई कि और आई विल टेक 2 और 3 days, 2 या 3 दिन लगेंगे, तो पुरानी मेहनत सारी खत्म हो गई, कितनी लगा चुकी हो, राइट? आगे अच्छा पूछना पड़े, कब से बना रही हो ये प्रोजेक्ट्स? When are you making a project? याद करो लॉजिक, पहले से अब तक, कब से पूछ रहा हूं ना। हाँ हाँ Have been. हाँ हाँ, हैव बीन हैज बीन वाला तो कंसेप्ट है, लेकिन समय भी है ना इसमें। एक बार में लगता है आ गया, लेकिन बोलना आता है, बोलने की ज़रूरत होती है तो याद नहीं आता। वो याद कैसे आएगा? जब 10 बार बोलने की कोशिश करी होगी, और वो कोशिश कहाँ करेंगे? जब ऐसे रियल टाइम में बैठ के बातें करेंगे, तो ग्रुप में पूरे दिन करो। ठीक है। पूछना ही तो था, हाउ लॉन्ग। एक सेकेंड। How long have you been making a project? राइट, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मेकिंग दीज प्रोजेक्ट्स? Making these. ऐसा नहीं है नहीं आती, अब मैंने बताया तो आती है, अच्छी बोलते समय याद नहीं आती है। क्यों नहीं आती याद? क्योंकि बोलने की प्रैक्टिस नहीं करी है, समझने की करी हुई है। फिर कहते हैं यार समझ तो सब आ रहा है, अरे भाई समझने की ही तो प्रैक्टिस करी है, बोलने की करो। सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मेकिंग दीज प्रोजेक्ट्स? आई होप आपको समझ में आया होगा। आई हैव बीन हैज बीन वाला ये फॉर्मूला कि भाई हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, यानी पहले से अब तक बना रही हो। अच्छा ये कह दूं, मुझे कब से जानती हो? इसमें काम नहीं हो रहा है तो पहले से, अब भी पूछ रहा हूं, कब से यानी पहले से। हाउ लॉन्ग आर यू नो मी? इसमें भी लॉजिक वही रहेगा, स्ट्रक्चर बस थोड़ा बहुत बदला जाता है। हाउ लॉन्ग ये लिटिल समय पूछा, हैव यू उसी का पार्ट है, पहले से अब तक। हाउ लॉन्ग हैव यू, और जैसे हैव आ गया, हाउ लॉन्ग हैव यू, थर्ड फॉर्म क्या होगा नो का? नोन मी। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन मी? राइट, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन मी। अब इसमें जानना है, अवस्था स्टाइल, अलग स्टाइल का सेंटेंस था। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन मी। कोई पूछे कब से टीचर हो आप? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ टीचर? करेक्ट, बीन लगा दिया अवस्था के लिए उसकी। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ टीचर?
उसी से मिलता जुलता। हाउ लॉन्ग हैव यू तो इतना रटे गया लगभग, 2 तरीके का बोला। हाँ। अब कहें कब से पढ़ा रहे हो, अब काम है। How long have you been teaching? राइट, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग, पढ़ा रहे हो, और कब से टीचर हो। How long have you been a teacher? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ए टीचर, और कब से जानती हो मुझे। How long have you known me? हाउ लॉन्ग हैव यू नोन मी, तुम कब से दोस्त हो। 2 दोस्तों से पूछ रहे हैं आप लोग कब से दोस्त हैं। ये how long have you been a friend? ए नहीं ना, दोनों है ना, करेक्ट, How long लॉजिक have आ you गया। been- हाउ लॉन्ग हैव यू बीन फ्रेंड्स, Friends. राइट। अब क्या होगा, आया तो भूल जाएंगे, मैं सच्ची बता रहा हूँ। भूल देंगे। तब तक याद नहीं रहेगा जब तक आप ग्रुप में जुड़ के किसी से नहीं पूछेंगे कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस ग्रुप। रट जाएगा, अच्छा मैंने उससे पूछा था ऐसे ही, हैं कोई ऐसे पूछने लग जाएंगे कि कब शादी कब हुई थी आपकी। ये हिंदी का स्टाइल है, लेकिन इंग्लिश में फिर स्टाइल वाली बात आ जाएगी। ऐसे ही पूछा जाता है जनरली, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, कैसी अवस्था है उसकी, मैरिड। ओह अच्छा, वो सेंटेंस था। हाँ, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड। Married. तो आई होप जब कोई बंदा पूछ रहा है आपसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, तो वो क्या पूछ रहा है कि इस अवस्था में कब से बने हो। ये स्टाइल है इंग्लिश का। और ग्रामर आपको आ गई समझ में इसकी। जैसे मान के चलो पूछने लग जाऊं, ये बेड कब से है आपके पास। ये बेड कब से? हाँ When did you bought this? When did you bring this bed? घुमाई दी बात। When did you bring this bed? When did you buy this bed? When did you get this bed? तीनों कहे जा सकते हैं, तो ये बार बार सुनेंगे तो आदत में आ जाएंगे। अच्छा तीनों सही हैं। लेकिन यहाँ पोजीशन की बात थी, पूछ रहा हूँ कब से है। लॉजिक आया पहले से, अब तक तो है, तो शुरू का तो बोलो सही पहले। ठीक है। How long have you? यहाँ तक तो आ गई बात। हाउ लॉन्ग हैव यू कर रहे हो तो आगे काम जुड़ेगा, हो तो बंदे की अवस्था जुड़ेगी। यहाँ पोजीशन है। How long have you get this bed? Had this bed. Oh हाँ है। है How long कुछ है have मेरे you पास। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस बेड। Literally, I don't remember. How long have you had this? How long have you had this bed? I think I bought it 10 or 12 years ago. इतना पुराना है। हाँ It's old. है, इट्स वेरी ओल्ड। तो ये स्टाइल्स सीखने रह गए हैं, ट्रांसलेशन ग्रामर आप सीख चुके हैं, और अगर थोड़ी बहुत रह गई होगी तो हम आपको कुछ प्लेलिस्ट्स प्रोवाइड करेंगे अपनी तरफ से। रियल टाइम में जब आप बातें करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या नहीं आता है। राइट, आप ऐसे मत सोचो कि क्या क्या सीखना है, ज़्यादा नहीं है। 300 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, हर अवस्था के लिए बना बनाया रेडीमेड स्ट्रक्चर होगा, उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। 35 ग्रामर के रूल 15 दिन में सिखाने की गारंटी हमारी है। बोलने की आदत डालने की, उसको याद करके जल्दी से अपनी फीलिंग के लिए यूज़ करने की जिम्मेदारी आपकी है। 1 घंटा रोज़ लगाएंगे, 15 दिन में हो जाएगा। इस सेशन के बारे में आप मुझे फीडबैक दीजिएगा और कुछ सजेशंस, इन सेशंस को हम और ज़्यादा बेटर कैसे बनाएं, प्रैक्टिस करते रहें। बाय।